वाई बिहार इज अंडर डेवलप्ड एंड तमिलनाडु इज सो मच डेवलप्ड। तो इसका आंसर बिहार और तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में छिपा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉलिटिक्स कैसे, डेवलपमेंट में पॉलिटिक्स का क्या रोल है। तो इसके लिए आपको पॉलिटिक्स का एक रूल समझना पड़ेगा। कहीं भी राज करने के लिए दो तरह से पॉलिटिक्स खेली जाती है। पहला, उस राज्य को इतना ज्यादा डेवलप कर दो कि नेक्स्ट टाइम वो तुम्हें ही वोट दे, ताकि तुम अगली बार भी सत्ता में बने रहो। दूसरा, उस राज्य को इतना ही डेवलप करो कि जनता को लगे कि बहुत डेवलपमेंट हुई है, बट रियलिटी उससे डिफरेंट हो। मतलब डेवलपमेंट के नाम पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस दिखाना है कि डेवलपमेंट हुई है और रखना है उन्हें अंडर डेवलप्ड। उस टाइम पे भी तुम्हें अगली बार सत्ता मिले। अब इन दोनों पैटर्न में, पहले पैटर्न में ज्यादा रिस्क है और दूसरे पैटर्न में कम रिस्क है। आप कहोगे कैसे? अगर आप पिछले 5 साल का इंडिया का जीडीपी उठा के देखोगे तो ओवरऑल जीडीपी डेवलपमेंट हुई है 7%, और तमिलनाडु में जीडीपी का ग्रोथ रेट है 13% के आसपास, और नॉमिनल जीडीपी तमिलनाडु का 15% के आसपास ग्रोथ रेट है। बट फिर भी इस इलेक्शन में तमिलनाडु में पॉलिटिकल चेंज देखा गया। क्यों? क्योंकि वहां के लोग उस डेवलपमेंट को भी धीमा समझ रहे हैं। अगर ऑन ग्राउंड देखा जाए तो वो लोग के हिसाब से कि ये तमिलनाडु का डेवलपमेंट काफी स्लो हो रहा है और ज्यादा तेजी से होना चाहिए। दैट्स वाई दे चेंज द गवर्नमेंट। ये कहोगे कि इसको गाली दी उसको गाली दी इसलिए गवर्नमेंट चेंज हुई, तो तुम गलत हो भाई। वहां के लोगों की मेंटेलिटी ये है कि गवर्नमेंट स्लो काम कर रही है, जबकि ओवरऑल इंडिया में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट तमिलनाडु का ही है। बट फिर भी वहां के लोगों के हिसाब से ये स्लो ग्रोथ रेट है, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट चेंज करा और किसी और को मौका दिया। बट बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में दिखाया जाता है कि डेवलपमेंट करा गया है, इतना डेवलप हो गया बिहार, ये हो गया, और डेवलपमेंट के नाम पे सबको पता है कुछ नहीं, जीरो पे नील बटा सन्नाटा है बिहार। डेटा वाइज भी बात करें बिहार का तो स्थिति बहुत ही खराब है। पर पर्सन इनकम बिहार में 67,000 है, पूरे इंडिया में सबसे कम, सबसे पीछे। पर पर्सन इलेक्ट्रिसिटी बिहार में 375 यूनिट यूज होती है, पॉपुलेशन 13 करोड़ है तब। बट वही दिल्ली में देख लो, 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है, पूरे बिहार में जितना बिजली यूज होता है उसका 1.5 गुना यूज होता है, जबकि दिल्ली में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं है, क्योंकि एनसीआर क्षेत्र में इंडस्ट्री आप नहीं लगा सकते हैं। तब भी 1.5 गुना ज्यादा कंजम्पशन है पूरे बिहार से, और पॉपुलेशन आप समझ लो कि ऑलमोस्ट 10 गुना कम है दिल्ली में, तब ये हाल है। इसको आप डेवलपमेंट कहते हो? अब कुछ लोग कहेंगे कि 5 एक्सप्रेस वे बनवाए हैं। 5 एक्सप्रेस वे इस बिहार स्पेसिफिक नहीं बनाए गए हैं। अब दिल्ली से कोलकाता कनेक्ट करना था तो बिहार के ऊपर से तो हवा में से तो नहीं ले जाएंगे एक्सप्रेस वे को, बिहार से होकर ही तो लेके जाना होगा ना। दैट्स वाई ये 5 एक्सप्रेस वे हैं, अलग अलग राज्यों को कनेक्ट करने के लिए। बीच में बिहार आता है, बस इसीलिए बिहार में वो एक्सप्रेस वे बन गए हैं, नहीं तो वो भी नहीं बनते। इस डेटा से तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि बिहार का पॉलिटिक्स दूसरे फंडे पे काम करता है कि इतना ही डेवलप रखो लोगों को कि तुम्हें सत्ता में बनाए रखे। वो अपने पेट के आगे सोच ही नहीं पाए तो तुमसे क्या सवाल पूछेंगे? तुमसे सवाल नहीं पूछेंगे, तुमको बनाए रखेंगे। इसका नतीजा है बिहार के एमपीज है बहुत सारे, तो उन एमपीज की हालत देखोगे भाई, उनसे ना फैक्ट एक्चुअल क्वेश्चन पूछ लो तो वो तिलमिला जाएंगे, और उसके बाद फिर ना गाना वाना गा के निकल लेंगे उस सवाल से। मतलब टालते हैं सवालों को। बिहार के एक एमएलए हैं, उनसे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ब्लूप्रिंट पूछा गया तो वो कहती है कि ये सीक्रेट बात है, कोई एसटीडी है क्या जो आप बता नहीं सकती है? आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ब्लूप्रिंट मांगा जा रहा था, वो आप नहीं बता पा रही हैं। उनको आपने एमएलए बना रखा है बिहार। क्या बोलूं यार, ऐसे ऐसे लीडर है भाई यहाँ भरे हुए जिनका कोई जवाब नहीं, एक पर एक है। बट उनसे
जनता क्वेश्चन नहीं पूछेगी। क्यों? क्योंकि वहां की जनता पहले अपने पेट के आगे सोच ही नहीं पा रही, तो पॉलिटिक्स का खाक सोचेगी। पहले उनका पेट तो भर जाए, बाद में पॉलिटिक्स सोचेगी।